सो क्लास, लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट और हमारा डिबेंचर होल्डर का क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर्स बोलते हैं, वो भी क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट मतलब क्या है क्लास? मैंने आपको डिविडेंड पढ़ाया क्या? डिविडेंड, शेयर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उसके बदले में, उसके रिटर्न में कंपनी उनको क्या देती थी? देखो, शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल देते थे, कैपिटल उससे सॉरी शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल देते थे, कंपनी उस कैपिटल से बिजनेस करती थी, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती थी, और उस प्रॉफिट का एक पार्ट जिसको कहते हैं डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी शेयर होल्डर्स को देती थी। पक्का? वैसे ही क्लास, ये जो मिस्टर गायतोंडे है, इन्होंने भी तो कंपनी को क्या दिया है? कैपिटल दिया है, लेकिन शेयर कैपिटल दिया है क्या? नहीं, बोरोड कैपिटल दिया है, डेट कैपिटल दिया है। डेट मतलब उधारी का पैसा दिया है, तो कंपनी भी तो बदले में इनको कुछ ना कुछ देगी ना, जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती थी। पर कंपनी यहां पे इनको डिविडेंड देंगी क्या क्लास? नहीं, क्योंकि डिविडेंड वर्ड ये किसके लिए यूज होता है? शेयर होल्डर्स के लिए। कम ऑन, यस। तो इनके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इसके लिए यूज होता है वर्ड, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं भैया? इंटरेस्ट। अब ये मिलता कितना है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कंपनी 10% इंटरेस्ट दे रही है। कितना इंटरेस्ट दे रही कंपनी? 10% का इंटरेस्ट दे रही है। तो थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं, यहां पे ध्यान दो। एंगल आ रहा है? हाँ। तो कंपनी 10% से इंटरेस्ट दे रही है, ओके। तो इसने कितने रुपए दिया कंपनी को? अच्छा, इंटरेस्ट कौन किसको देगा? गायतोंडे देगा ना कंपनी को, मतलब गायतोंडे कैपिटल भी दे, इंटरेस्ट भी दे। अरे भैया, इसने पैसे दिया, कंपनी देगी गायतोंडे को इंटरेस्ट। तो 10 लाख रुपीस है कैपिटल। थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं। 10 लाख रुपीस का 10%, कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये जो 10% है, ये हर महीने मिलता क्या? हर मंथ, पर मंथ मिलता क्या? ये फुल ईयर के लिए होता है, एक साल के लिए। पर एनम बोलते हैं इसको, पीए, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, पर एनम, फुल ईयर। तो 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10 लाख का अगर आप 10% निकालते हो, 10%, तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपीज आता है। 1 लाख, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए पर एनम, मतलब हर साल। कौन किसको देगा? कंपनी देगी किसको? गायतोंडे को 1 लाख रुपीज। इसी 1 लाख रुपीज को हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। एक समझो क्लास, गायतोंडे ने 10 लाख रुपए दिया किसको? कंपनी को। कंपनी उससे क्या करेगी? बिजनेस। बिजनेस करके कंपनी क्या कमाएगी? देखो एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, जल्दी बताओ। बिजनेस करके कंपनी क्या कमाएगी? प्रॉफिट। कम ऑन, यस। प्रॉफिट कमाई मतलब समझो 10 लाख रुपए गायतोंडे से लिए, कंपनी ने बिजनेस किया और मस्त पैकी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो 1 करोड़ में से तो कंपनी आराम से 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। किसको? गायतोंडे को दे सकती है। 1 करोड़ में से 10 लाख तो कभी भी देना है सर, 90 लाख बचेंगे कंपनी के उस प्रॉफिट। पर अगर कंपनी ने बिजनेस किया और कंपनी को लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तोटा झाला, तोटा मराठी में तोटा म्हणतात, तोटा, लॉस हो गया, तो मेरा सवाल है, प्रॉफिट हुआ तो 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए मिले गायतोंडे को इंटरेस्ट के। पर अगर लॉस हो गया कंपनी को, तो गायतोंडे को इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ सर, काय के लिए? प्रॉफिट हुआ तो हमने दिए 1 करोड़ में से 10 लाख। अभी कंपनी को लॉस हो गया, हुआ ही नहीं प्रॉफिट, तो कहां से देंगे 10 लाख? नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। ऐसा होता नहीं है। डिबेंचर होल्डर को चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉस हो, आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गायतोंडे को, डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपका जो डिबेंचर होल्डर है गायतोंडे, उसका कंपनी के ऊपर फिक्स बर्डन है।
फिक्स मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। किसको? गायतोंडे को। फट से हमारे बच्चों के दिमाग में इक्विटी शेयर याद आ गया होगा, सर उसमें तो डिविडेंड दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता, लेकिन बेटा वो कंपनी के ओनर है, ये कंपनी का डिबेंचर होल्डर है, उधारी देने वाला है। आप किसी से उधारी लो बरा, लो लिया आपने, वो आप उसको बोलो बरा मेरे पास ना अभी ना पैसे नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो वो मान जाएगा क्या? नो, वो तो बोलेगा पैसा दो, वो थोड़ी मानेगा। वैसे ये मानेगा क्या? यहाँ पे कोई नहीं मानता। गायतोंडे बोलेगा मला ते माहित नाही काय, मी पैसे दिले होते, मला इंटरेस्ट पाहिजे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। समझ गया क्लास? ये इंटरेस्ट भी हो गया और यहाँ पे फिक्स बर्डन भी हो गया। पक्का समझ में आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है रिडीमेबल। रिडीमेबल का एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं रिटर्न करना, रिफंड करना। क्या कहते हैं? रिडीमेबल का एक और मीनिंग होता है रिटर्न करना या फिर क्या करना? रिफंड करना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा चूड़ा बन गया है 2 किलो, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं पहले। हाँ इतना में हो जाएगा। चलो अब ऐसा समझ के चलते हैं क्लास कि गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया है फॉर एग्जांपल 2020 में। कौन से साल में दिया है भैया? 2020 में। क्या दिया है? कैपिटल। कंपनी ने बोला कि हम ये कैपिटल को 5 इयर्स तक यूज करेंगे। बोले तो जो गायतोंडे ने 10 लाख रुपए दिया है, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करेंगी कितने साल तक? 5 साल तक। तो 2020 से 5 साल गिनो तो 21, 2020 से 2021, 2022, 2023, 24, 25, मतलब कौन सा ईयर आता है? 2025। 2025 ईयर जब आएगा, इस साल क्या होगा हमको क्या मालूम? इस साल क्या हुआ था? इस साल में हमारे गायतोंडे ने, जी फॉर गायतोंडे ने कंपनी को कितने रुपए दिया था? 10 लाख दिया था। इस साल में 2020 में गायतोंडे ने कंपनी को 10 लाख रुपए दिया था। 2025 में समय हो गया, 5 साल हो गए, यूज कर लिया कंपनी ने कैपिटल गायतोंडे का। अब समय आ गया है कि कंपनी वो पैसा किसको वापिस दे दे? गायतोंडे को। कितने रुपए? 10 लाख। इंटरेस्ट तो देना ही है हर साल 1 लाख रुपए, और 5 साल होने के बाद में 10 लाख रिटर्न करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे, वापिस करने पड़ेंगे, परत द्यावे लागेल, रिफंड रिटर्न रिडीम करना पड़ेगा, रिडीम वापिस देना पड़ेगा। कौन देंगी? कंपनी। किसको? गायतोंडे को। इसी को कहते हैं क्लास रिडीमेबल। समझ में आया क्या? सो द कैपिटल ऑफ डिबेंचर होल्डर्स is redeemable capital. That means after a certain specific period of time, company has to return the capital of debenture after a certain period of time. Did you get that? अरे समझ में आया क्या? 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने आज, इंटरेस्ट, रिडीमेबल, फिक्स बर्डन ऑन कंपनी। बचे हुए 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।